कल से थोड़ी सी बॉडी बहुत शार्प थी, अच्छी थी, कंडीशन सब कुछ बढ़िया थी, अभी तक भी बढ़िया थी जब तक स्टेज पे नहीं गए थे हम। स्टेज पे नहीं गया था। बॉडी बिल्डिंग एक छोटा सा मिस्टेक और आपकी पूरी मेहनत खराब। मेरे को अच्छा नहीं लगा एनपीसी में कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, इनको स्टेज पे चढ़ा देते हैं, हवाबाजी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको करना है या तो आप शो से पहले करो या फिर बाद में करो। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है आईबीबी में। यही चीज़ें आपको डिफरेंट करती हैं एक छोटे कंपटीशन से। यही चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल अलग करती हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आईबीबी का एथलीट हूँ, मैं इसके अलावा कोई कंपटीशन नहीं खेलता। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? भाई बहुत टाइम के बाद यूट्यूब की वीडियो आ रही है। बड़ी वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी पूरा फोकस जो है अपनी बॉडी पे है और पूरा कंप्लीटली डाइट और वर्कआउट पे है। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान एनपीसी नेशनल खेलने के लिए, शेरू क्लासिक नेशनल राजस्थान खेलने के लिए मैं जा रहा हूँ। बादल भाई की ओपन बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी है। ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी खेलेंगे, क्लासिक की भी खेलेंगे, देखेंगे क्लासिक में कैसा आता है, वो भी खेलेंगे। तो क्या फॉर्म आती है वहाँ पर वो वहीं पे दिखाऊंगा। तो भाई जयपुर हम पहुँच चुके हैं। अभी सुबह से हमारी मील स्टार्ट हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था लोडिंग का। तो ये होटल है हमारा जहाँ हम रुके हुए हैं। एंड मैं अभी आपको अपना नज़ारा दिखाता हूँ कमरे का। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि बादल भाई सबसे पहले देखता है वॉशरूम। तो वॉशरूम भी बहुत बेहतरीन है मेरा। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। देखिए हमारे यहाँ का व्यू। ये तानिया प्रीति हो गया नाश्ता पानी? माल अंदर हो गया? ओके। ये कॉफ़ी की ढेर लगी पड़ी इधर। ये भाई साहब मज़ा लेते हुए। चाय कॉफ़ी? ओके। ब्लैक कॉफी। ये हमारा टिफिन पीछे देख रहे होंगे। ये नज़ारा देखिए यहाँ का। जयपुर का बहुत ही बेहतरीन होटल है। तो पार्क प्राइम है होटल ये, और यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। सुबह जाएंगे वेट देने के लिए। एनपीसी में इस बार काफ़ी तगड़ी जो है इसमें चैम्पियनशिप लग रही है। काफ़ी बड़े बड़े एथलीट इसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो मज़ा तभी आता है जब अच्छी जो है चैम्पियनशिप हो। छोटी चैम्पियनशिप में खेल के जीत के कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तभी आता है जब चैम्पियनशिप बड़ी हो और जब बड़े बड़े एथलीट आए टक्कर देने में, तभी आता है उनको मज़ा। तभी लगता है कि हाँ कुछ जीते हैं, अच्छा जीते हैं। जैसे मेरा है ओपन बॉडी बिल्डिंग है। अब तो ओपन बॉडी बिल्डिंग में क्या है, ओपन बॉडी बिल्डिंग बहुत टफ कैटेगरी होती है। लाइक जैसे मेंस फिजिक हो गया या फिर क्लासिक फिजिक हो गया, उसमें क्या है हल्के बॉडी बिल्डर भी चल जाते हैं। मेंस फिजिक का जैसे आपने देखा होगा कि अपर बॉडी होती है, लोअर पे ध्यान देना नहीं होता। बट हमारा पूरा सिमेट्रिकल होनी चाहिए बॉडी, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी को कंसिडर किया जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग सबसे टफ है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है कैश प्राइस बॉडी बिल्डिंग में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा ड्रैग, सैमसंग, हैडी चोपन, ये सारे जो है ओपन बॉडी बिल्डर के जो है बॉडी बिल्डर्स हैं। बाकी क्लासिक फिजिक में जैसे शिवम हो गया, क्लासिक फिजिक थोड़ा सा हल्के बॉडी बिल्डर, उसके बाद फिर मैंस फिजिक और हल्के बॉडी बिल्डर। तो यही रीज़न है कि आज तक बॉडी बिल्डिंग में कोई भी जो है, ज़्यादातर लोगों के पास प्रो कार्ड नहीं है इंडिया में, और जिसके पास है भी तो वो अभी तक ओलंपिया में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके लिए काफ़ी मसल मास रिक्वायरमेंट होता है, बहुत मसल मास चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से 2-4 साल आपने मेहनत करी और उसके बाद सीधा ओलंपिया पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर क्लासिक फिजिक वाले को 4 किलो मसल मास चाहिए तो हमें कम से कम 15 किलो मसल मास चाहिए, बहुत मसल मास चाहिए। तब जाके जो है प्रो कार्ड आता है, तब जाके जो है वो प्रो शो आप जीत सकते हो। बुफे ब्रेकफास्ट हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। ये कॉफ़ी शॉप में नीचे रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं। तो अभी मैंने एक मील फिनिश की है एज़ पर माई कोच। तो मैं वही खा सकता हूँ जो मेरे को खाना है। तो ये मेरा कंप्लीट राइस हो गया, अंडे हो गए, और साथ में मैंने बनाना खाए 4-5 बनाना। तो बच्चे लगे हुए तोड़ने में अच्छे से। ये कंप्लीट बुफे है इनका, ब्रेकफास्ट बुफे। काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बनाया हुआ है। ये सारा कंप्लीट है इनका। देखो बॉइल्ड एग, चिकन सॉसेस, ये सारा इन्होंने बनाया हुआ है इधर। वाह, मूंग दाल हलवा, बट ये खा नहीं सकते। ये आण दे। इडली भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास। पनीर, शिमला मिर्च, गोभी पराठा। वाह, ज़माना हो गया पराठा नहीं खा के भाई। आलू मटर की सब्ज़ी है, पूरी है, मसाला भात है, साथ में जो है फ्रेंच टोस्ट है, आलू बोंडा और कटलेट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ग्रिल टमाटो, बेक्ड वेजिटेबल्स, बेक्ड बीन्स एंड
के पूरे कंप्लीट बुफे है। इधर भी आप देख सकते हो, ये भी कंप्लीट इनका स्प्राउट सैलेड वगैरह सब कुछ है। बच्चे फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तानिया उपरेती। तो भाई ट्रक नंबर मेरा 133 आ चुका है। क्लासिक फिज़िक और बॉडी बिल्डिंग। क्लासिक फिज़िक तो ऐसे ही मज़े लेने के लिए खेल रहा हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग जो मेरा मेन शो है वो है। थोड़ा सा क्राइटेरिया इन्होंने भी चेंज किया है, लाइक जैसे बॉडी वेट हो, या जैसे पहले हैवी वेट कैटेगरी होता था, फिर सुपर वेट कैटेगरी होता था। तो इस बार इन्होंने हैवी वेट कैटेगरी और सुपर वेट कैटेगरी को एक ही कर दिया है कंपाउंड। उसका कंपाउंड करने का रीज़न ये एक है कि इनका जो अबव 90 होते थे, लाइक सुपर कैटेगरी में होते थे, उसमें बंदे ज़्यादा आते नहीं थे, तो उसकी वजह से इन्होंने पूरी एक ही कैटेगरी कर दी है। 75 to 80, 80 के बाद सीधा जो है फिर 100, 100 प्लस। तो उसमें जितने बंदे होंगे सब एक साथ आ जाएंगे। पहले अलग अलग कैटेगरी होती थी, 80 से 90, 90 से जो है फिर 100, इस तरीके से। बट अभी इन्होंने एक ही कर दिया है बॉडी बिल्डिंग में। अभी क्लासिक में जो है सिर्फ खाली वेट हाइट लिया है, जबकि उसमें वेट भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा NPC में अलग रूल्स हैं, बाकी हमारे जो IIBB के रूल्स हैं वो थोड़ा अलग हैं। तो ये अपना ट्रक नंबर है 133। तो ये NPC जो राजस्थान में हुआ है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत अच्छा कंपटीशन है। सारे बढ़िया एथलीट आ रहे हैं यहाँ पर। और ये कंडीशन है आपके बादल भाई की। ये कंडीशन है। मेरा एक ही गोल होता है कि अपना बेस्ट देना है। पिछली बार जो कंडीशन थी उससे अच्छी कंडीशन लेके आनी है और अपना बेस्ट देना है। तो अभी मेरा वेट आने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे को अच्छा नहीं लगा NPC में। एक तो IFBB के जो इनके बड़े मेडल हैं वो मेडल इन्होंने नहीं दिए, ये गलत बात है। अगर 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो आपको मेडल अच्छा देना चाहिए, ट्रॉफी अच्छी देनी चाहिए, उसमें इतना एक्सपेंस नहीं आता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मैटर करती है एक एथलीट के लिए। छोटा सा मेडल दे रखा है इतना सा, वो गलत है। दूसरा, मैंने जितने भी NPC खेले सब में बड़ा मेडल मिलता है। शेरू क्लासिक में बड़ा मेडल मिलता है, जो IFBB का एक्चुअल मेडल है, जो बड़ा मेडल। उसमें लगता भी है कि यस कुछ मिला है, ब्राउन्स मिले, चाहे सिल्वर मिले, चाहे गोल्ड मिले, चाहे ओवरऑल मिले, उसमें लगता है। मेरे जितने भी NPC खेले सब में मेरे को बड़ा मेडल मिला है। बहुत छोटा मेडल इन्होंने दिया है। दूसरा, प्राइस के चक्कर में इन्होंने रेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ करे हैं, 5,000 रुपीज़। कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। जो एथलीट होते हैं छोटी मोटी चीज़ें सोचते नहीं हैं, बट एटलीस्ट एथलीट को चीज़ देनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जो टाइमिंग दिया था, 3 बजे का टाइमिंग दिया था कि 3 बजे स्टार्ट होगा। अभी ये देखा लगा लो कि 7:30, पौने 8 होने वाले हैं। पौने 8 बजे जो अब नंबर आ रहा है, स्टार्ट ही लेट किया है। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, इनको स्टेज पे चढ़ा देते हैं, हवाबाजी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको करना है या तो आप शो से पहले करो या फिर बाद में करो। IFBB के रूल्स हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है IFBB में, तो ये गलत है। मेरा पर्सनल ये फीडबैक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी। IFBB के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए। यही चीज़ें आपको डिफरेंट करती हैं एक छोटे कंपटीशन से। यही चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल अलग करती हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं IFBB का एथलीट है, मैं इसके अलावा कोई कंपटीशन नहीं खेलता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आता है खेलने में। IFBB इनके पास रूल्स है, रेगुलेशन है, हर चीज़ का एक टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है, वो मुझे पसंद आता है। बट यहाँ पे कुछ भी मेंटेन नहीं किया इन्होंने ऐसा। Now on stage we have men's bodybuilding open super heavyweight athletes, and we have a total of 6 athletes. So athletes stand double bicep. Front lat spread. Thailand double bicep. बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, जब कमांड हो रही होती है ना, आप बीच में मत बोलिए। माइक बंद कर दिया कीजिए इसका।
back lat spread. Side triceps. Abdominals and thighs. Pose hold करो, proper pose hold करो. Relax, relax. बना लिया 147. स्विच कीजिए आप अपने साथ वाले 134 के साथ. फ्रंट डबल बाइसेप्स. एक टांग पे बहुत बढ़िया होल्ड होल्ड साइड चेस्ट. एकदम पिक पकड़ के शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया ऑब्लिक्स देख बहुत बढ़िया बैक डबल बाइसेप्स. सुनना तीन वाला ग्लूट पकड़ हाँ बहुत बढ़िया गार्ड करो और खोल हाँ बढ़िया हाँ हाँ बहुत बढ़िया यस नेक्स्ट 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 यस खोल बहुत बढ़िया Can we have some music and free posing? So now on stage we have men's classic physique open class A category athletes. So athletes, please make a quarter turn to the right. Quarter turn to the back. Quarter turn to the right again. दोबारा फॉर्म चेक करो जो पुराने हैं क्या बताओ कुछ नाम रहेगा And face the front. Front double biceps. क्यों क्या बहन की ठीक नहीं करूँगा अपना तो खराब The second place goes to costume number 133, Narendra Upreti. फारूक मियाँ, आप मुझे बताइए कि कल से बॉडी कैसी लग रही थी? कल से थोड़ी सी बॉडी बहुत शार्प थी, अच्छी थी, कंडीशन सब कुछ बढ़िया थी. अभी तक भी बढ़िया थी जब तक स्टेज पे नहीं गए थे हम. स्टेज पे नहीं गया था. बॉडी बिल्डिंग एक छोटा सा मिस्टेक और आपकी पूरी मेहनत खराब. मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, वो बताऊंगा नहीं क्या मिस्टेक करी थी क्योंकि वो बताने लायक मिस्टेक नहीं है. बताने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है. गलतियों से सीखता है. ये मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी और 3 दिन की मेहनत, मतलब 3 दिन से बॉडी जो ड्राई चल रही थी वो बेकार हो उसने गई. वाटर होल्ड कर लिया. मतलब शार्प थी, बहुत अच्छा ड्राई आ रखा था बॉडी में एक एक चीज़. इस बार मैंने बहुत अच्छी बॉडी में काम किया. फ्रेम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था. बट जहाँ बॉडी में पानी आ जाता है, वाटर होल्ड हो जाता है, वाटर होल्ड होने के बाद तो फिर वो मसल्स वैसे दिखता नॉर्मल. दिखता है. राइट.
लेकिन फिर भी मेरा अभी क्लासिक फिजिक आने तक मेरी बॉडी ड्राई हो गई फिर से। हाँ मतलब उतनी और ड्राई अगर नहीं हमें 15-20 मिनट हाँ, मिलते तो और मिल अच्छा हो जाते, जाता। अगर 15-20 मिनट और मिल जाते मेरे को तो और बॉडी मेरी अच्छी हो जाती, क्योंकि मैंने रिकवर कर ली थी उतनी देर में, बट फिर भी नहीं मिल पाया उतना टाइम। तो क्लासिक में मेरा सिल्वर मेडल आया। अभी 5100 की धनराशि आई है इसमें हैं, तो ठीक है, जैसा भी है संतोष मनाएंगे इसी से ही। अब आगे ये गलतियों से सीखना है कि आगे वो गलती नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ आज हुआ है। अच्छा हुआ ये छोटे स्टेज पे हुआ, छोटे स्टेज पे हुआ, ये बढ़िया है। बड़े स्टेज पे नहीं हुआ। बड़े पे जाते राइट? तो फिर ज़्यादा दिक्कत, बड़े पे अगर ये गलती करता तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट भी दे रखा है, ज़्यादा मेहनत है, राइट? तो छोटी छोटी गलतियों से सीखता है इंसान। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग बहुत मेहनत का गेम है। पूरी साल बॉडी अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में बॉडी 1-10 मिनट में बॉडी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से बॉडी। और कोच से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, उसी में गड़बड़ हो गई बॉडी, राइट? और खाया नहीं है कुछ। आप सोचोगे मैंने कुछ खा लिया, खाया नहीं है, वो कुछ हो गया 19-20 बस। चलिए।